तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम अच्छे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये पता चलता है कि कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान साधारण वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की अगर बात करें तो इस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया की बात की जाए तो डू और डज होता है। एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता ही, सी, इट और नाम। तो एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट और नाम के साथ ही, सी इट और नाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं और सभी बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और इसका सिंपल प्रेजेंट बनाते वक्त, सिंपल इंडेफिनिट टेंस बनाते वक्त हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के साथ, और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आगे देखते हैं, राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, क्योंकि ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां होगा राम गो में फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, तो यहां यस लग जाएगा, राम गोज टू स्कूल। अगर यही बहुवचन करता होता तो होता कि दूसरा देख लीजिए बहुवचन, तुम स्कूल जाते हो, तो यहां होगा यू गो टू स्कूल। स्कूल। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एक वचनकर्ता के साथ गोज, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ई या यस लगाएंगे, और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। यही चीज जब आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब पहुंचेंगे तो ये नियम चेंज हो जाएगा, वहां डू और डज का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया, अगर निगेटिव की बात करते हैं तो आप देखिए कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश लिखते समय हम क्या करते हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहां से
ईएस इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ डज ने भी ईएस लग गया। तो जब डज हो गया, डज में ईएस पहले से लगा है एक वचनकर्ता के साथ, तो वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही ली जाएगी। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये एक वचनकर्ता था और यही बहुवचनकर्ता के साथ देख लीजिए टेंस कैसे बनेगा। यू डू, तुम पढ़ने नहीं जाते हो, यू डू नॉट रीड, तुम पढ़ने नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू, यू डू नॉट गो टू रीड, डी। यहां बहुवचन था, यू डू नॉट गो टू रीड, यू डू नॉट गो टू रीड। यहां बहुवचन था इसलिए क्रिया की यहां फर्स्ट फॉर्म ले ली गई, और यहां एक वचन था इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ली गई। लेकिन यहां फर्स्ट फॉर्म इसलिए ली गई क्योंकि ई या ईएस यहां लग गया, क्योंकि ये डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये डू नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और इसका जो नियम होता है, ट्रांसलेशन का नियम होता है, नियम जान लीजिए आप क्या होता है निगेटिव का। यस प्लस वो, यस प्लस एच बी प्लस वी प्लस वो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यहां नॉट होगा, निगेटिव है जो, यस प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस वो प्लस अदर, ये नियम होता है बनाने का। और यहां क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, ठीक। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर यही इंट्रोगेटिव है, अगर यही इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सीधा सीधा क्या होता है देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में होगा कि राम इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में देखिए क्या राम स्कूल जाता है, तो जो आपकी सहायक क्रिया होगी वो पहले आ जाती है। तो डज डीओ, ये डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। और फिर क्या तुम पढ़ने जाते हो, तो डू राम, सॉरी डू यू गो टू स्कूल। यही इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या तुम पढ़ने नहीं जाते हो। तो जो नहीं वर्ड है ये डज और राम के बीच में लग जाएगा। डज राम नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि डज और नॉट के बीच में कर्ता को लिखा जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम पढ़ने नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब इसी क्रम में एक क्यू वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या,
क्यों, कहां, कौन, जब बीच में आ जाता है तो उसका नियम कैसे आता है? देखिए, इसका नियम आप लोग चाहे तो लिख लें, हम लिखा दे रहे हैं। एच बी, इंट्रोगेटिव निगेटिव का है ये, एच बी प्लस एस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पहले सहायक क्रिया आएगी, फिर कर्ता आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला है। इसके बाद में आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क वर्ड कैसे आते हैं। क्वेश्चन वर्ड कैसे आते हैं? आता है बीच में क्यों वर्ड अगर आता है, जैसे आ जाता है कि राम स्कूल क्यों जाता है, तो इसकी जो क्यों है ये सबसे पहले लिख दी जाती है। तो व्हाई डज राम गो टू स्कूल, पहले इसका फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर होता है। बताते हैं इसका फार्मूला, बताते हैं, पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये देख लीजिए। तो एक वचन करता हो गया, एक बहुवचन करता देख लीजिए, तुम पढ़ने क्यों जाते हो, तो यहां क्या होगा? डू यू क्यों जाते हो, तो क्यों का पहले हो जाएगा। तो व्हाई डू यू गो टू स्कूल। इसी क्रम में अगर देखें कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो व्हाई डज राम नॉट, व्हाई डू यू नॉट। ये क्वेश्चन वर्ड में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में जरूर आता है, लेकिन उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अदर कोई आता है तो हम लिखते हैं। इसका हम आपको नियम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड का नियम कैसे फॉलो किया। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे राम पढ़ने क्यों नहीं जाता है, क्यों जाता है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ये सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये लिखेंगे मींस डज, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी करता ये लिखेंगे, ये राम करता है, फिर वर्ब लिखेंगे जाना, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर कोई चीज अदर है तो अदर लिखेंगे। अगर आता है कि राम पढ़ने क्यों नहीं जाता है, पढ़ने क्यों नहीं जाता है, अगर है कि राम पढ़ने क्यों नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर एचबी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जितने भी रूप होते हैं, मतलब सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और फिर आपका क्वेश्चन वर्ड, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। और हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, और आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।